जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पे लेवल 1 से 18 तक जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, अर्धसैनिक, रेलवे के यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबके पे एंड अलाउंसेस में जो वृद्धि होने वाली है 1 जनवरी 2024 से, जब आपका महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस कर जाएगा, वो देखेंगे आज हम इस वीडियो में कि किस अलाउंस में आपको कितने परसेंट वृद्धि होती है और पहले आपको कितना मिलता था और अब आपको कितना मिलेगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा कि आप सभी जानते हो, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 2016 से, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आई थी और जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे वो ज़्यादातर 2017 में जारी हुए थे। जैसे एक ये लेटर है 2 अगस्त 2017 का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से निकाला था। इसमें कहा गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल 7 CPC ड्रेस अलाउंस, यानी जो आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है उसके लिए। इसी तरीके से आपके जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको जो इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उनके लिए अलग से इस तरीके से ऑफिस मेमोरेंडम और नोटिफिकेशन जारी हुए थे, जिसमें ये बताया गया था कि ये अलाउंस कब से लागू है, कितना लागू है, किसको कितना है और इसका रिवीजन कब होगा। तो यहाँ पर इसकी लास्ट ये लाइन देखिए, इसमें लिखा है द रेट्स ऑफ ड्रेस अलाउंस विल गो अप बाई 25% ईच टाइम डियरनेस अलाउंस राइजेज बाई 50%, यानी कि 50% जब महंगाई भत्ता होगा तो आपका ये अलाउंस 25% बढ़ जाएगा। इस तरीके से और भी अलाउंसेस हैं। तो अब ये जो अलाउंसेस हैं, कितने ड्रेस अलाउंसेस है, वो आपके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल तैयार किया है। इसमें देखिए, जैसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल, उनको मिलते थे 27,800 ऑपरेशनल में, तो अब ये 25% बढ़ जाएगा। तो जो 25% अमाउंट बढ़ा है वो बढ़ेगा इनका 5,450 रुपये। मैं सिर्फ एक अलाउंस की बात कर रहा हूँ अभी, वो है ड्रेस अलाउंस। उसी तरीके से नॉन ऑपरेशनल में 21,225 में यहाँ बढ़ जाएगा 5,306 रुपये। और जो ऑफिसर्स हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, IPS, जो यूनिफॉर्म, कोस्ट गार्ड, 20,000 जिनको ड्रेस अलाउंस मिलता था उनका बढ़ जाएगा 5,000 रुपये। जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उसी तरीके से ACP हैं दिल्ली पुलिस, इसी तरीके से अदर यूनियन टेरिटरीज के जो एम्प्लॉय हैं जिनको 15,000 मिलता था, उनको बढ़ के मिलेगा अब 3,750 रुपये। 15,000 प्लस 3,750 रुपये। इसी तरीके से जितना भी एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, चाहे वो एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज का हो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हो, कस्टम का हो, आपके नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के JCO जवान हों, कोस्ट गार्ड के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, उन सबको जो 10,000 अलाउंसेस मिलता था उसमें 2,500 रुपये की वृद्धि होगी। इसी तरीके से अदर कैटेगरी का, जैसे रनिंग स्टाफ है रेलवे का, दूसरे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंटल कैंटीन स्टोर में जो स्टाफ होते हैं, जिनको 5,000 अलाउंसेस था उनका 1,250, यानी कि जो अलाउंसेस पहले मिलते थे उसमें 25% की वृद्धि हो जाएगी जैसे ही आपका 50% डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा। और इसके लिए अथॉरिटी, जैसे कि मैंने अभी आप बताया, 7 CPC का 2 अगस्त 2017 का ये लेटर है। अब दूसरे जो और अलाउंसेस है उन सब की भी इसी तरीके से अथॉरिटी है। जिस अलाउंस की अथॉरिटी है, वो कौन कौन से अलाउंसेस हैं और कितने कितने बढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे एक एक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, पहले देखिए कि वो अलाउंसेस क्या क्या हैं जो आपके बढ़ेंगे। आपका HRA बढ़ेगा, हाउस रेंट अलाउंस बढ़ेगा, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ेगा, आपका स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर वो बढ़ेगा, आपकी हॉस्टल सब्सिडी बढ़ेगी बच्चों की, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा जब आप एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जाते हो, CTG जिसको बोलते हैं वो बढ़ेगा, आपकी ग्रेजुएटी बढ़ेगी, जैसा ड्रेस अलाउंस के बारे में अभी आपको बताया। आपका माइलेज अलाउंस बढ़ेगा, ऑन ट्रांसपोर्ट का, जो आप अपनी गाड़ी से जब जर्नी करते हो तो उसके लिए जो माइलेज अलाउंस है वो बढ़ेगा। आपका डेली अलाउंस बढ़ेगा। डेली अलाउंस कौन सा अलाउंस, जैसे आप जब टेम्परेरी ड्यूटी जाते हो,
जब आप कहीं रुकते हो उसका टीए डीए जो आपका खाने पीने का ट्रैवल का जो बढ़ता है डेली अलाउंसेस वो बढ़ेंगे। और वो किस किस तरीके से बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, एक के बाद आप ये जब देखेंगे। देखिए अब आप देखिए आपका हाउस रेंट अलाउंस आफ्टर डीए रीचेस 50%। तो वो किस तरीके से, स्टार्टिंग में जब 7वां वेतन आयोग लगा था तो आपको एचआरए 1 जनवरी 2016 से जो मिलता था XYZ सिटीज़ के लिए वो मिलता था। X के लिए 24%, Y के लिए 16 और Z के लिए 8%। लेकिन ये एक ऐसा अलाउंस था जब आपका महंगाई भत्ता 25% बढ़ा तो उस समय ये आपका जो सिटीज़ का जो अलाउंस रेशियो था वो 24 से 27% हो गया, Y के लिए 16 से 18 हो गया और Z के लिए 8 से 9% हो गया। और अब जब आपका महंगाई भत्ता जनवरी 1 2024 से 50% को क्रॉस करेगा तो ये X सिटीज़ के लिए 30%, Y सिटीज़ के लिए 20% और Z सिटीज़ के लिए 10% बढ़ के मिलेगा अब आपको। इसी तरीके से आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 50% होने पर अब तक आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता था 2250 रुपये मिलता था। अब ये 2250 रुपये की जगह बढ़कर आपको मिलेगा 2812 रुपये 50 पैसे ये पर मंथ। इसी तरीके से जो आपके दिव्यांग चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो महंगाई भत्ता है पहले जो आपको मिल रहा था ये 4500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल रहा था, अब ये बढ़कर आपका हो जाएगा 5625 रुपये पर मंथ। इस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हुई। हॉस्टल सब्सिडी जो अब तक आपको 6750 रुपये मिलती थी अब वो बढ़ के हो जाएगी आपकी 8437 रुपये 50 पैसे। इस तरीके से इसमें वृद्धि हुई। आगे देखिए स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वोमेन विद डिसेबिलिटीज, यानी जो बच्चा डिसेबिलिटीज़ के साथ है उनको उसकी मदर को जो अलाउंस मिलता है चाइल्ड केयर के लिए वो 3000 रुपये पर मंथ मिलता था, अब वो मिलेगा 3750 रुपये पर मंथ। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका टीए ट्रेवलिंग अलाउंस ऑन ट्रांसफ़र, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र जाएंगे तो उस समय जो अब तक आपको 6000 किलोग्राम गुड्स के लिए 50 रुपये पर किलोमीटर के चार्ज पर आपको मिलता था, पर किलोमीटर 50 रुपये, अब ये बढ़ के हो जाएगा आपका 62.5 रुपये, यानी कि यहाँ पर भी आपका 25% बढ़ेगा। 25%, 100 पे 25 बढ़ेगा तो 50 पे 12.5 हो गया। इसी तरीके से पे लेवल 6 से 11 तक जिनके पे लेवल हैं वो 12 से ऊपर वालों का था, 6 से 11 उनका भी सेम हो जाएगा। ये 50 पर किलोमीटर के हिसाब से था, ये भी उसी का 25% बढ़ जाएगा। अब देखिए पे लेवल 5 जो 3000 किलोग्राम वजन कैरी करने के जिनका अलाउ है उनको 25 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता था, इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी। और पे लेवल 4 और उससे नीचे जिनको 1500 किलोग्राम वेट ट्रांसफ़र करने का चार्ज मिलता है वो 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता था, अब ये भी 25% बढ़कर मिलेगा आपको। इस तरीके से माइलेज अलाउंस फॉर टाउन ट्रांसपोर्ट, टाउन में ट्रांसपोर्ट का जो माइलेज अलाउंस है ये देखिए फॉर जर्नी परफॉर्म इन ऑन कार और टैक्सी से जो जर्नी परफॉर्म करते थे तो उनको 24 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता था, अब इसका 25% और बढ़ जाएगा, यानी कि ये 30 रुपये पर किलोमीटर हो जाएगा। और जो जर्नी ऑटो रिक्शा से या अपने ऑन स्कूटर से करते हैं तो उनको जो 12 रुपये पर किलोमीटर मिलता था अब इनको मिलेगा ये 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। आगे इसी तरीके से डेली अलाउंस ये आपका पे लेवल के हिसाब से है और ये डेली अलाउंस आपको 3 रूप में मिलता है। एक तो स्टे के लिए, आप जहाँ स्टे कर रहे हैं उसका, दूसरा आप जब ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल का, और तीसरा जो आप खाते पीते हो खाने पीने का। तो 3 तरीके से पहले पे लेवल 14 और उससे ऊपर वालों के लिए रीएम्बर्समेंट ऑफ होटल एकोमोडेशन या गेस्ट हाउस जो 7500 रुपये पर डे मिलता था, इसमें 25% की वृद्धि होगी। दूसरा रीएम्बर्समेंट ऑफ एसी टैक्सी चार्ज एज पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, यानी कि 14 और उससे ऊपर वालों को जो एक्चुअल उन्होंने जो
कंज्यूम किया चले उसके हिसाब से ये चार्ज मिलता था। ये उनके लिए लिमिट नहीं थी, इसमें भी अब कोई लिमिट नहीं है, उनको उसी हिसाब से वो मिलता रहेगा। लेकिन जो खाने वाला है फूड का है वो 1200 रुपये पर डे था, अब इसमें 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जो 1200 रुपये मिलता था अब वो 1500 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से पे लेवल 12 और 13 के लिए एकोमोडेशन चार्ज जो 4500 था इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी। और अब तक इनको रीएम्बर्समेंट जो टैक्सी चार्ज था 50 किलोमीटर पर डे के हिसाब से वो ट्रैवल कर सकते थे, और उसके लिए भी अब वो 25% की उसमें भी बढ़ोतरी होगी। उनके खाने पीने का जो बिल था 1000 रुपये का, उसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी, तो ये 1250 रुपये हो जाएगा। पे लेवल 9 से 11, यहाँ पर एकोमोडेशन के लिए जो 2250 रुपये मिलते थे इसमें 25% बढ़ेगा। जो रियम्बर्समेंट टैक्सी वगैरह का जो 338 रुपये मिलते थे पर डे उसका भी 25% बढ़ेगा। और खाने के लिए जो 900 रुपये पर डे मिलते थे उसका भी 25% बढ़ जाएगा। पे लेवल 6 to 8, यहाँ पर आपका जो पर डे जो स्टे के लिए 750 मिलते थे इसमें आपके 25% की वृद्धि होगी। और जो आपका 225 रुपये पर डे ट्रैवल के लिए मिलते थे इसमें भी आपको 25% की वृद्धि होगी। और 800 रुपये जो आपको खाने के लिए मिलते थे इसमें भी आपको 25% की वृद्धि होगी, यानी कि ये खाने का भी पैसा अब 800 की बजाय 1000 रुपये पर डे हो जाएगा। इसी तरीके से पे लेवल 5 और उससे नीचे, यानी कि सेना के अंदर अगर हम कहें तो अप टू हवलदार, आपका एकोमोडेशन के लिए 450 रुपये पर डे मिलता था, अब इसमें 25% बढ़ेंगे। और जो आपका ट्रैवल का था 113 रुपये पर डे के हिसाब से जो मिलते थे इसमें भी आपके 25% बढ़ जाएगा। और खाने का जो आपको पर डे 500 रुपये का 500 रुपये मिलते थे इसमें भी आपके 25% के हिसाब से बढ़ जाएंगे, तो 750 रुपये बढ़ेंगे, ये आपका 650 रुपये हो जाएगा। जितने भी अलाउंसेस आपके बढ़ेंगे इन सब के पहले ऑफिस मेमोरेंडम नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, उसी के हिसाब से वही बढ़ेंगे जिनके पहले 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होते समय जिनको नोटिफाइड किया गया था, जिसमें मेंशन किया गया था कि एक सर्टन लेवल पर जब आपका डीए पहुंच जाएगा तो आपका वो अलाउंस कितना बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको इनकी जानकारी दी। इसके बाद जो अभी आपके कुछ और हैं जो आपको जिनका आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट होने वाला है, और कुछ अदर अलाउंसेस हैं जो अभी तक यहाँ मुझे मिले नहीं और निकलेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि और क्या क्या बेनिफिट होने वाला है जैसे ही आपका डीए 50% क्रॉस हो जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2024 से होने वाला है। तो ये थी जानकारी 50% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद जो अलाउंसेस आपके बढ़ेंगे उनके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे पूरे कि उसका समाधान आप तक पहुंचाएं। ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक सैनिक वेलफेयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपडेटेड ऑथेंटिकेटेड जानकारी टाइम टू टाइम उनको मिलती रहे। अगली वेलफेयर की वीडियो आने तक के लिए जय हिंद, जय भारत।